हेलो स्टूडेंट्स, सभी हमारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और अब आप सब लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं, सेकेंड ईयर से एक क्लास और आगे बढ़ गए हैं। कोरोना काल के बाद में अब हमको लगता है कि ये वाला साल हमारा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप फाइनल ईयर का तैयारी शुरू कर दो। आप सेकेंड ईयर तो निकल गया आपका, तो फाइनल ईयर के लिए हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी की बुक रहेगी प्रभास। ओके, प्रभास बुक ले लीजिए आप, प्रभास से पढ़िए। प्रभास का जो सिलेबस है मैं उसका एक पिक और आपके इसमें ग्रुप में डालूंगी अभी। तो अभी हम पहले आधारभूत पाठ्यक्रम है, इसमें भाषागत पाठ्यक्रम है और उसके बाद कविताएं हैं। तो सबसे पहले हम अभी आधारभूत पाठ्यक्रम का शुरू करेंगे, उसके पहले 3 चैप्टर हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको एक पिक इसमें डाल दूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हम आज पहले ही चैप्टर से शुरू करते हैं। जनरली तो हम जहाँ से थोड़ा इजी लगता है वहाँ से शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। आंगन का पंछी, इसको लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। आपको ये चीज़ें याद रखनी है अच्छे से, निबंध का नाम और उसका राइटर। अब ये जो है आंगन का पंछी, ये निबंध है और ये निबंध ललित निबंध में आना है, ये भी बात याद रखनी है। MCQ के लिए क्वेश्चंस रहेंगे ये। आंगन का पंछी निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, और आंगन का पंछी निबंध की विधा है तो वो आएगा ललित निबंध में। अब आंगन का पंछी में इन्होंने निबंध में इन्होंने किस पंछी के बारे में बताया है, किस चिड़िया के बारे में बताया है? तो आंगन का पंछी में लेखक ने गौरैया के बारे में बताया है। गाँव में कहा जाता है कि जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्बल हो जाता है। मतलब गौरैया का इतना ज़्यादा महत्व है गाँवों में, क्या शहरों में भी, कि गौरैया जहाँ रहती है उस घर को बोलते हैं कि वो घर समृद्ध रहता है। और गौरैया का चहचहाना, दाने चुगकर मुंडेर पर बैठना, कहीं तिनके बिखेरना और फिर घूम फिर कर रात में घर में बस जाना, अपनी बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी शरारत और निर्भय उच्छृंखलता का प्रतीक है। तो ये जो है ये जो गौरैया का आंगन में आना है, और गौरैया जो अपने आंगन में खेलती है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर कोई गृहस्थ है ऐसा कोई जो अपने घर की समृद्धि चाहता है, जो चाहता है कि उसके घर में खूब सुख साधन बने रहें, तो वो कभी गौरैया को अपने आंगन से बाहर नहीं करेगा। और गौरैया ने अगर उसके आंगन में घोंसला बना दिया तो समझ लो कि अब तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, जो आराम से फुदकती फुदकती घूमती रहती है। आप जरा सी देर के लिए उसमें जाओगे वो उड़ के दूर चली जाएगी, आप हटोगे वो वापस आके आंगन में बैठ जाएगी। निर्भय होती है वो, बहुत ज़्यादा डरती नहीं है वो किसी से भी, सिर्फ उतना ही कि जितना आप पास में जाओगे तो वो थोड़ा उड़ के मुंडेर पर या आपसे थोड़ी सी दूर चली जाएगी और वापस फिर आंगन में आकर आपके आंगन में अपना जो भी कुछ करना है उसको खेलती रहेगी। उसी तरीके से जैसे एक छोटा बच्चा आंगन में खेलता है, उसी तरह से ये गौरैया अपने आंगन में खेलती रहती है। अच्छा, गौरैया का महत्व क्यों है? गौरैया का महत्व जो लेखक है उन्होंने इसी तरीके से बताया है कि जैसे बेला, गुलाब, जूही, चमेली, कुमुद, कमल बहुत कम आंगन में मिलते हैं। ठीक है, हर कोई रहते हैं बाग बगीचे, जिसके घर के आगे जगह है वो सब फूल खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन फूलों में से कोई एक फूल मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि लोग बाग फूल खिलाएं, लेकिन तुलसी हर आंगन में मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से गौरैया का महत्व है। और भी बहुत सारे पंछी हैं, और भी बहुत सारे खूबसूरत से दिखने वाले हैं, मीठी बोली बोलने वाले हैं। कोयल है, मीठी बोली बोलती है। पपिया है, ट्वी ट्वी करने वाली ट्वीटी है। तोता है, और कलरफुल बहुत सारे पंछी हैं। लेकिन उन सब के बीच में भी गौरैया ही क्यों? बहुत साधारण सी छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी हर आंगन में गौरैया का रहना या गौरैया का चहचहाना शुभ माना जाता है। उसी तरीके से जैसे सारे फूलों को छोड़कर घर के आंगन में तुलसी का रहना शुभ माना जाता है। आया समझ में? इसलिए विद्यानिवास मिश्र बोल रहे हैं कि आंगन का पंछी, उसे बना रहने दो आंगन का पंछी। जिस गौरैया में कोई रूप रंग की विशेषता नहीं, उसके कंठ में कुछ नहीं, उसके आवाज़ में कुछ नहीं, वो आंगन में फुद के ये क्या ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से तुलसी हर आंगन की शोभा है, तुलसी हर आंगन में अपना महत्व दर्शाती है, उसी तरीके से गौरैया हर आंगन के लिए लाभदायक है, शुभदायक सिद्ध होती है। इसलिए उसका आंगन में रहना जरूरी माना जाता है।
अब तुलसी की पूजा के लिए तो शास्त्रीय आधार है भाई, माना जाता है कि तुलसी तो पूजो तो ये होते हैं, और तुलसी में तो बहुत सारे औषधीय गुण भी है। तुलसी की पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, या उसकी पूजा से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन गोरैया के लिए ये सिर्फ इसलिए कि गोरैया पक्षियों में सबसे ऊंची मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये इतनी निर्भय, इतनी आत्मीय और इतनी मंगलास्पद है कि जो लोग चिड़ियों का शिकार करते हैं ना, वो लोग भी जब शिकार करने जाते हैं तो गोरैया को छोड़ देते हैं। वो गोरैया का शिकार नहीं करते, वो दूसरे पंछियों का शिकार करते हैं। लेकिन छोटी चिड़िया रहती है, एकदम मासूम सी चिड़िया है, बहुत भोली भाली, वो चिड़िया है, तो उसमें वो उसका शिकार नहीं करते हैं वो लोग भी। आप इसमें देखिए गोरैया की मारने वाले भी उसको छोड़ देते हैं। और इसमें लेखक ये बोल रहे कि जो ये भी अपने ससुराल में जाते हैं और वहाँ पे गोरैया के लिए धानों की मंजरियाँ और मेरी औरियों के नीचे चारों ओर बराबर लटकाई जाती है। तो लोग बाग गोरैया को दाना डालते हैं, जिससे कबूतरों को दाना डाला जाता है ना, उस तरीके से लोग बाग आंगन में गोरैयों को दाना डालते हैं। वो आती है, दल के दल आते हैं, बहुत सारी गोरैयाँ आती है छोटी छोटी। जरा सी देर के लिए आप गए, वो पूरा का पूरा झुंड उड़ जाता है। जरा सी देर के लिए आप वापस इधर आए कि पूरा का पूरा झुंड वापस आ जाता है। तो इस तरीके से ये निर्भय और स्वच्छंद चिड़िया है, बिल्कुल बेबाक तरीके से, निर्भय तरीके से निश्चित होकर ये अपने आंगन में घूमती रहती है। तो ये चिड़िया हैं बहुत ज़्यादा मंगल वाली मानी जाती है कि इनके आंगन में रहने से सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। इस ऐसा करके कि अगर ये है तो आंगन भरा भरा है, और नहीं तो फिर आंगन में कुछ नहीं है। अगर ये गोरैया आंगन में नहीं चहचहाए तो ऐसा लगता है कि गोरैया खाली खाली है, ये गोरैया खाली खाली है, कुछ वो उसमें नहीं है। और ये जरा सी आती है फिर ओझल हो जाती है। अब ये गोरैया ऐसी रहती है जिनके आने से आंगन भरा ऐसा लगता है कि जैसे जो साल भर में घर में मेहमान आते हैं ना छुट्टियों में, बस उस समय जो घर भरा भरा लगता है और फिर बाकी बात के साल के लिए खाली हो जाता है। उसी तरीके से ये गोरैयों का आना आंगन में लगता है कि वो आती हैं तो आंगन भरा भरा लगता है, और वो उड़ जाती है तो आंगन खाली हो जाता है। आजकल के ज़माने में तो ये और भी ज़्यादा हो गया है, जब बच्चे सब पढ़ाई के लिए बाहर हैं या जो दूसरे रिश्तेदार हैं उन लोगों का भी आना जाना कम हो गया है। आजकल वर्तमान में समय किसी के पास नहीं है, किसी को ये नहीं लगता है कि वहाँ जाके कोई 8 दिन के लिए रह जाए। पहले के ज़माने की बात अलग थी कि छुट्टियों में नाना नानी के घर या बुआ के घर या मामा के घर या कहीं ऐसे महीने भर के लिए जाते थे और भरपूर छुट्टियाँ वहीं बिताते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किलों से बच्चे या दूसरे लोग घर में मेहमान घर में आते हैं और घर में उसमें बैठे रहते हैं। इसलिए जब ये गोरैया आंगन में आती है ना तो वो यादें घूम जाती हैं कि जब बच्चों के आने से या मेहमानों के आने से या घर में जो गूंज होती थी, किलकारियाँ गूंजती थी, खुशियाँ महकती थी, हंसी गूंजती थी, वो सब चीज़ें जब याद आती है ना तो वो गोरैयों का आना उन यादों की याद दिलाता है, उन यादों को दोहराता है। तब ऐसा लगता है कि ये चिड़ियाएँ बहुत अच्छी हैं, ये गोरैया को इनका आंगन में रहना ही चाहिए। और इन स्मृतियों के चक्कर में, इन यादों के चक्कर में गोरैयों को इतना प्यार दिया जाता है। आया समझ में? तो ये गोरैया अपने लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए ही नहीं सभी के लिए। अभी आगे आगे देखिएगा अभी कि गोरैयों का महत्व क्या है। अब इन सब चीज़ों में आपने इसमें MCQ के भी क्वेश्चंस देखने हैं। फूलों के नाम, आंगन में तुलसी, और निर्भय, आत्मीय और मंगलास्पद कौन सा पंछी है, तो वो गोरैया है। और गोरैयों के लिए आंगन में आने से क्या महसूस होता है? गोरैयों के आंगन में आने से आंगन भरा भरा लगता है, खुशियाँ चहक रही हैं, इस तरीके से अनुभूति होती है। तो गोरैयों के आंगन में आने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है हमारी भारतीय परंपरा में। गोरैया कौन से पंछी को मारना पाप समझा जाता है? शिकारी भी कौन से पंछी का शिकार नहीं करते हैं? तो गोरैया का। अब एक नया पुरुषार्थ आया, अखबार में पढ़ा, इसका मैं आपको पेज देती हूँ अभी, तो आप इसको भी देख लीजिएगा इसमें करके। अभी ये इसमें है कि चिड़िया आंगन में गोरैया को ऐसा प्यार दिया जाता है, ठीक है, इतना प्यार दिया जाता है गोरैया को, फिर उस तरीके से उसमें रहता है।
अब एक दिन अखबार में पढ़ा कि चीन में एक नया पुरुषार्थ जागा है। ये मैं आपको दे रही हूँ, अभी आपका दूसरा पेज निकालती हूँ। आप इसमें देखिएगा, एक 5 मिनट का लेक्चर और ले लेते हैं। ये देखिए, एक दिन अखबार में पढ़ा कि चीन में एक नया पुरुषार्थ आया है। वहाँ की उत्साही सरकार ने गोरैयों को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू कर दिया है। खैर, चीन में अभियान हो और वो सामूहिक न हो तो अनहोनी बात होगी। मतलब ये है कि चीन जो भी कुछ करता है ना, सामूहिक रूप में ही करता है। और कौन सी देश ने गोरैयों के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो वो चीन ने। अभी आप देखिए कि आपके पास में लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि चीन जो भी कुछ करता है वो सामूहिक रूप में करता है। वो कैसे कि उसने अकेले से कुछ नहीं किया, कोरोना भी उसने सामूहिक रूप से किया और पूरे विश्व में कोरोना फैल गया है। शुरू चीन से हुआ था, लेकिन उसने अकेले नहीं लिया उसने उसको भी पूरे विश्व में फैला दिया। मतलब वो पूरा जो भी कुछ करता है वो सामूहिक रूप से करता है, अकेले उसको करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो गोरैया जैसी छोटी चिड़िया के लिए भी पूरा सामूहिक रूप से तैयार रहता है। और लाखों की तादाद में वहाँ के सैनिक बंदूकें लटकाकर गोरैयों का शिकार करने के लिए गए। तो लेखक के लिए ये हास्यास्पद स्थिति है कि एक छोटी सी चिड़िया के शिकार के लिए इतने सारे सैनिकों के जाने की क्या आवश्यकता है, और क्यों उस पर अपनी वीरता का अपव्यय कर रहे हैं। उतनी सी चिड़िया को मार के उनको क्या मिलेगा, और इसके लिए इतने सारा बंदोबस्त करने की क्या ज़रूरत है। और चिड़ियों के लिए क्यों उनको ये मान के कि गोरैयों के वध की योजना उन्होंने जिस तरीके से बनाई वो भी बड़ा कॉमेडी वाली बात हो गई थी। ये बंदूक दाग दाग कर झुंड के झुंड उन गोरैयों को खदेड़ते हैं और खदेड़ते ही रहते हैं। मतलब मारने का तरीका भी कितना क्रूर था उनका, कितना यातनामयी तरीका दिया उन्होंने चिड़ियों को कि वो उन्हें बंदूकी की गोलियां दागते हैं तो वो चिड़ियाँ उड़ जाती है, वापस से दागते हैं, वो उड़ती रहती है और बेदम होकर गिर जाती है। मतलब थक हार कर चूर चूर होकर गिर जाती हैं वो, और इस तरीके से मरती। मतलब उन्होंने उस पर गोलियाँ नहीं दागी, उनको इस तरीके से गिरा गिरा कर मारा। ऐसे मासूम और मनुष्य में सहज विश्वास रखने वाली चिड़ियों को इस तरीके से मारना कहाँ की इंसानियत है, ये लेखक का बोलना है। और ये योजना कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से चिड़ियों को मारना है करना। लेकिन चीन की नीतियों को क्या कहें। हमारे यहाँ पे भी बोला जाता है कि गोरैया पंछी जो है वो खेतों के लिए नुकसानदायक है और सारी खेत को खड़ी फसल को ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे लेखक ने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है, वो बल्कि फसल के लिए लाभदायक होती है। अब ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊँगी कि किस तरीके से गोरैया फसलों के लिए लाभदायक होती है और फसल को उगाने में अच्छी होती है। ये बुद्धिवादी कविताएं से हम इसको कल करेंगे। अभी आपने MCQ के लिए ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा पुरुषार्थ शुरू किया था। पुरुषार्थ जो गोरैया को मारने के लिए पुरुषार्थ जो शुरू किया गया वो कौन से देश में शुरू किया गया? तो चीन में शुरू किया गया। और किस तरीके से किया गया? सामूहिक रूप से। और गोरैयों पर वो वीरता का अपव्यय कर रहे थे और किस तरीके से उनको मारते थे। ये सब बातें आपको याद रखनी है इसमें, ताकि आपके MCQ के क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। ठीक है, तो हमारी बुक का नाम याद रखिएगा, प्रभास। और प्रभास का आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, आंगन में गोरैया, आंगन का पंछी। और इसके लेखक ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय।